ओके नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि इकोनॉमी को फिर से बनाना। क्या करना? इकोनॉमी को फिर से बनाना, क्रिएट करना। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, जिसमें क्या थे, मतलब इकोनॉमी को कैसे सुधारना है उसके बारे में दिए गए थे, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे कि 91 में क्या क्या ऑब्जेक्ट बना के और प्लान्स बनाए गए थे। तो अब इसकी मीनिंग देखिए, यहाँ से द स्मॉल लिखा है, इसको आप कैपिटल करेंगे, टी को कैपिटल करेंगे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रीडिफाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, फाइनेंस, टैरिफ। देखिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फिर से डिफ़ाइन करती है। किससे रिलेटेड? कि हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में, ट्रेड का, फाइनेंस का और टैरिफ का। इट एम्स एट ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए इसका एम क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टेरिशरी सेक्टर में क्या हो, एक अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इकोनॉमी को क्या बनाना? कॉम्पिटिटिव बनाना। दूसरा, प्रोडक्टिव यूनिट्स जो भी हैं उनको एफिशिएंट बनाना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और जो पास्ट प्रॉफिट था उसको और मजबूत रखना, मतलब जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उसको अभी भी क्या करना? बनाए रखना। ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्या, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ करना, बेस्ट यूटिलाइज़ करना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फीचर्स। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स removing unnecessary trade restrictions and making the economy more competitive। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी बिज़नेस से रिलेटेड बाधाएं होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको क्या करना? रिमूव करना। ओके, तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। और इकोनॉमी को क्या बनाना? कॉम्पिटिटिव बनाना। इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस वेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शंस। देखिए इसमें वो प्रोसेस होती है जहाँ पर गवर्नमेंट के जितनी भी क्या नेशन के ऊपर है ना, गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन की जो गवर्नमेंट रहती है वो रेस्ट्रिक्शंस हटाती है। जो रोक होती है बिज़नेस के ऊपर, गवर्नमेंट जो रोक लगाती है उसको ये हटाया जाता है लिबरलाइजेशन में। जैसे लाइसेंस हटा दिया है गवर्नमेंट ने, कंट्रोल कोटा, टैरिफ एंड अदर ऑब्स्टिकल्स सो एज टू liberate the economic development activities. Liberalization allows the private sector to run those industries which are observed for the public। देखिए इसमें हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लाइसेंस को रिमूव करना। और किन पे करना? वो फाइव इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं, 6 इंडस्ट्रीज़। देखिए सिर्फ लाइसेंस जो रहता है वो 6 इंडस्ट्रीज़ पे रहता है। एक एल्कोहलिक और सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजर्डस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखिए कंसेशन फ्रॉम MRTP एक्ट, जो भी MRTP एक्ट था उससे भी कंसेशन मिल गया। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म रहता है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज़ बीन अमेंडेड। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द फर्म टू एक्सपेंड देयर production capacity and diversification of their activities without seeking prior permission. The main aim of this amendment is to make the Indian firms competitive at international level। देखिए इस अमेंडमेंट का मेन जो एम रहता है वो इंडियन फर्म्स को इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव करता है। थर्ड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन करने की फ्रीडम देना, एंड रेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो भी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए क्या करना? इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाना। ओके स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। 5 इसके फीचर्स करेंगे, देन इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।